करम की तो पूर्व पांडाली बहन बन गए हुए। करम रूपी तो पूर्व पांडाल, जिस दर देखो उधर बहने ही है सब। लेकिन जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया तो दो बहन आज कथा सुन रही। मैं अपने मुख से क्या कहूँ, उनको खुद पता है कि मैं शाम को भोजन जब लेता हूँ, जब से पिताजी ब्रह्मलीन हुए, पहले माँ के पास जाता हूँ। मेरा नियम है आश्रम पर, और डेली मैं अभी भी यहाँ से माँ से पूछता हूँ भोजन कर लिया नहीं कर लिया। आश्रम पे भोजन की थाली हमारे पास जब आएगी, कि झूठ बोलूं तो कोड़ी हो जाऊं साहब, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये सारे हमारे शिष्य भक्त भी जानते हैं कि महाराज जी भोजन जब करेंगे, जब पहली थाली माँ के पास जाएगी, मांगने अगर भोजन खा लिया और दुआ दे दी तो हम तो वैसे ही फर गए भैया। माँ की दुआ बेटा के साथ हमेशा रहती है। बेटा जिंदाबाद बनो रहेगो जिनकी माँ की दुआ मिल गई। जिसकी माँ की दुआ मिल गई बेटा की जय जयकार हो जाएगी, और जिसकी माँ की अंदर की दुआ नहीं मिली, कितनी भी धन दौलत कमा लेना, कभी जय जयकार होने वाली नहीं। इसलिए जो माँ है ना, आज लगता है कि वो बूढ़ी माँ है। जो उल्टे पल्ला वाले से पूछेंगे एक दिन तुम सीधे पल्ला में आओगे। हंसी में मत लेना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। एक दिन तुम पर भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे भी बेटे जवान होंगे, तुम्हारे घर में भी बहू आएगी, जब तुम्हारे साथ वो व्यवहार करेगी तब तुम्हें कैसी लगेगी भैया? कैसी लगेगी? ये कलयुग है साहब, ये कलयुग में ना छोड़ो जा रहा। जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया है, समय आने पर उसको दुख मिला है। क्या चाहिए माँ बाप को? क्या चाहिए? मैं अपनी माँ को कभी कभी पैसे ऐसे दूं तो कहती क्या करेंगे हम करेंगे क्या? हम कहते कोई बात नहीं, रख लो। और वो पैसे 4 दिन मैया नहीं रखी तो आश्रम में कऊ ना कऊ काम में लगा देगी। मतलब वो उनके पास नहीं कोई काम है, कुछ नहीं तो उन्हें के लिए लला सब्जी लेगी, गुरुजी पैसा देगा। क्या करेंगे? वो कहीं रह जाएंगे पैसा। लेकिन लगता है कि अरे माँ को 1000 दे देंगे, 2000 दे देंगे। हैं? पत्नी को तुम 10,000 देना फिर भी तुम्हारे दुआ नहीं कर सकती था। तुम्हें कितू चाहते हो जाए जितने बैठे जे जोरू के गुलाम, तुम्हें कबू ना चाह सकत। और माँ को तुम पैसे मत देना, केवल शाम को इतना पूछ लेना माँ तुमने भोजन कर लिया, तो माँ तुम्हें डेली दुआ देगी मेरे लाला इसी तरह फूल फलता रहे। डेली दुआ देगी माँ। माँ एक ऐसी माँ बनाई जाती है साहब, ऐसी माँ है मैं सबसे कहता हूं। और मैं कभी भी अपनी बहन बेटी को छोड़ो, मैं तो बाहर की बेटियों को, अभी शायद बहुत लोग यहाँ के होंगे भी क्योंकि यहाँ सत्संगी आश्रम पे मैंने 250 कन्याओं के अपने हाथ से चढ़ छुए और उनको दक्षिणा दी। मैंने ये नहीं पूछा तुम किस जात की कन्या, मेरे लिए वो देवी का रूप है। कितने लोग उस दिन उपस्थित थे जिस दिन भंडारा हुआ? कि बहुत लोग हाथ देखो इतने उठ रहे। 250 कन्याएं थी पंगत में। मैंने पहले बार में बैठा ला, एक तरफ से 250 कन्याओं की चढ़ वंदना की और 250 कन्याओं को मैंने जो दक्षिणा थी वो दी, क्योंकि मेरे लिए वो सब देवी है। वो 250 कन्याओं की दुआ मेरे साथ है। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि वो 250 कन्याओं की मेरे साथ दुआ है कि मेरे भैया ने मेरे चढ़ छुए हैं। एक गुरु जी ऐसे जैसे मेरे भैया बन गए, मेरे चढ़ छुए। वो 250 बहनें मेरी दुआ कर रही साहब, वो दुआ काम आएगी। ये तो केवल लूटने के लिए बैठी घर में जाता ये तो तुम नेक अगर काऊ गोबर को तसलु उठवा लो तो तुम्हें चैन से रोटी न खान देगी साहब, जो घर में बैठी है। काऊ भाभी से ने कस के बोल दियो संजा करो तुम पे घूसा ना पड़े, तुमसे मिली आएगी। और बहन हमेशा दुआ करती है, माँ हमेशा दुआ करती है। लेकिन चमकरी में ना घूसा पत्ता, चमकरी में तो बता रहे ठीक ठाक। ये अन्य कहूँ की बातें होंगी हैं अन्य जगह। भैया मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, भागवत आप स्वयं सुन सकते हो, स्वयं पढ़ सकते हो। मैं कथा सुनाऊं तो मैं कोई बड़ा आचार्य नहीं बन गया। मैं आज कंसवध की कथा सुनाने जा रहा हूं तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। ये तो भागवत घर घर में रखी पढ़ लो, सब दुनिया जानती है। भगवान कन्हैया ने बाल अवस्था मार दिया, कंस को नहीं जानता। या चमकरी में पहली बार कथा नहीं हो रही है।
लेकिन मैं तुम्हें इन दिनों में कुछ ऐसी बातें बता के जाऊंगा जो तुम्हारे हमेशा काम आएंगी। वो भागवत से भी बड़ी भागवत की बात है। वो अगर मान लो तो भागवत का फल है, अलता फल नहीं। वो अगर मान लो। बोलिए अपनी अपनी मैया की। तेरी तुलना बजाए ना किससे करूं माँ, दूजा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, दूजा और न कोई। इसलिए भैया आपने भागवत बड़े भाव से श्रवण की है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी भक्त हैं सभी जरूर इस बात को फॉलो करें। और जब आप फॉलो करेंगे तो आने वाले बच्चे आपके फॉलो करेंगे। जैसे जाके नदी नवारे वैसे बांके ताल, और जैसे जिसके माता पिता और वैसे उसके लाल। जिसका पिता पात की होई उसकी संतन को दुख होई। आप जैसा छोड़ेंगे मैसेज संतान पर वैसा ही फर्क पड़ेगा। पिताजी अगर संत ना होते तो उनके घर में जन्म ना होता। इन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए ये पूर्ण रूप से ध्यान भर लें कि वास्तविकता ये है कि जब हम अपने घर में रह के अपनी बहनों की और अपनी माँ की अगर इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे, तो आगे आने वाले समय पे हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। कई बहनों से तो लोग रिश्ता नहीं चलाते हैं। जब से घर में वो 3.5 हाथ की आएगी तब से बहनों से रिश्ता तोड़ दिया। बुलाते नहीं साहब। उसकी मानने में तुले पड़े। वो जैसे कहेगी जहाँ नचाएगी तहाँ नाचेंगे, जहाँ खवाएगी तहाँ खाएंगे, जहाँ भेजेगी तहाँ जाएंगे। क्योंकि गधा बन गए ना, गधा। वो जैसे लोड करेगी गाड़ी चलो जाता। तो आप लोग ये काम ना करें, अपनी बहन बेटियों की इज्जत जरूर करें, क्योंकि वो आपका मुंह। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये बात सभी के अंदर होगी। और मेरी माताएं चाहे इस गांव की बहुएं हो चाहे इस गांव की बेटी हो, मेरी बात अगर अच्छी लगे तो ताली बजा देना। जब मैं पूरी बात अभी नहीं बात बोल दूं तब सभी ध्यान से सुनना भाई तक। जब कोई बेटी अपने मायके जाती है, ध्यान सुनना, और वो बेटी मायके जाती है, मैं 1 लाख रुपए की बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान बन लिया तो वैसे 1 रुपए की नहीं आती नजरों में। और जो बेटी ने ससुराल में अपना 100 50 रुपए जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है, ध्यान से सुनना, और जब वो बेटी मायके आई, और जब वो बेटी मायके से जब वो बेटी मायके से ससुराल जाती है, रुपए के हैं और 1000 रुपए खर्च करके आई। अरे भैया ससुराल में 4 जगह चिल्लाएगी मेरे भैया ने तो आलू बांध दे, मेरे भैया ने तो आलू बांध दे। बहन का हृदय ऐसा होता है साहब, ऐसा होता है। वो तुम्हारी इज्जत करती है, उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर बहन जी बस स्टैंड पे आ जाए तो कहेंगे ऐसा कर, हेलो हाँ देहात कोत वाली देखी होगी, हाँ बाकी बगल से आरसीसी रोड आओ, हाँ बाइक सीधी चली आओ। और जैसे ही आगे आओगी प्रधान जी घर है भाई, बगल में पतरी रास्ता है भाई, सीधी चली आओ। वो घर सीधे सामने हमारा ही है। और साली आएगी बाने के जीजा हम बस स्टैंड में पहुंचन भाई, तो बस स्टैंड पे उतर के वहीं खड़ी रही हो, हम वहीं आ रहे भैया बस स्टैंड पे हल्ली मत जाइए, हम वहीं आ रहे।
और जब उधर से लौट के लाएंगे साली को, है ना, तो एटा चुंगी पर से कोल्ड ड्रिंक समोसा फलानो ढमका लेके आएंगे। हैं ये कटहर, तभी तो कटहर बने। हैं ये क्या है? ये संतों की कथा ना सुनने का कारण है, ये संतों की संगत ना करने का। ऐसा करते नहीं क्या लोग? आप बताइए, मेरी बात गलत हो तो साहब। बहन के लिए भाई आलू बन रहे हैं और ससुराल वाले आ गए तो आप समझ गए होंगे। हाँ, लगाओ पनीरम छौका फिर खस्ता और फिर मालूम अपनी पत्नी को अपन बड़प्पन के लिए तुम बहुत मक्कार हो। बताओ तो बहन जी आई तुमने, बताओ रसगुल्ला ना मंगवाए ऐसे से आश्रम से निकले और मैं अगर मौजूद भयो तो सब बउअन के सामने ही दक्षिणा देते हैं, फिर निकाल के नोट के हाँ देखें और इन्हों दिल जरे। हैं बहन है भैया, अधिकार है ना। और कह देते हैं पहले से, अब तो भगवान की कृपा से गाड़ियां बहुत खड़ी हैं। इस बात की बहने गवाह। एक बार की मैं बात बताऊं, ये प्रशांत जो है, ये प्रशांत केवल 6 साल के थे। ये प्रशांत की उम्र 6 साल की थी और मैं 16-17 साल का लगभग था। हुआ ये भैया कि प्रशांत को बहन जी ने एक साइकिल पे बैठा दी शरीर से, और मैंने लेने के लिए गया। बड़े भैया भी साथ में रहे, 2 साइकिल ले गया। तो नहीं, बड़े भैया हमें बैठा लेके ले गए साइकिल पे। बोले तुम ब्रेक पकड़ लियो, पैदल पैदल आ जाइयो, तो दीदी को बैठा लेंगे। बहुत पहले की बात है, आज से लगभग 18-19 साल पुरानी बात होगी। प्रशांत को एक साइकिल में बैठा दियो और साइकिल वाले सीधे साइकिल लेके चल दिए। इनने हमसे इशारा करो बहन जी ने कि वो प्रशांत को ले गए। वो मेरी कम उम्र थी और मैं भागे साइकिल के पीछे। अब कम से कम 7 किलोमीटर साइकिल ले गया वो आगे, प्रशांत साइकिल बैठे और मैं पीछे 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 भागता चला गया। अब 7 किलोमीटर भागो तो हाथी तो भूल ही जाएगी साहब। मुझे 2 घंटे बाद होश आया था जब ये लोग वहां से लेके आए थे। मतलब एक अंदर का ऐसा प्रेम है। आज भी हम भाइयों और बहनों में आज भी इतना प्रेम है कि घर में कारे मुड़ी चलन ना देते हम लोग। तासे मान लो अपनी अपनी बहने की और अपनी अपनी माताओं की इज्जत करना शुरू कर दो। महाराज जी की तरह तुम्हारे दरवाजे पे गाड़ी ठाड़ी हो जाएगी। दरवाजे पे गाड़ी अपने आप आ जाएंगे। अगर ये दुआ कर देंगे तो गाड़ी आ जाएंगी अपने आप। और ना मानो तो हम पे कुछ ले तो ले हुई ना हम कुछ बिगाड़ पाओगे। अच्छी लगे तो रख लो और ना लगे तो भाई हमें वापस कल विदाई जब दो तब वापस कर दियो कि लो अपनी बात अपन लिखन ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। सही वक्त कथा की तरफ चले। इधर गोपियों का, ग्वाल वालों का रो रो के बुरा हाल है। इधर अक्रूर जी रथ लेके जैसे ही मथुरा के समीप पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर जी काका हमें मथुरा के गेट पे उतार देना, हम मेला को देखते हुए अंदर आएंगे, तुम रथ ले जाओ। कृष्ण और बलराम उतर गए हैं गेट पर ही। अक्रूर जी रथ लेके आगे चले गए। जब गेट पे दोनों लोग उतर गए, अक्रूर जी रथ लेके आगे चले जाते हैं। गेट पर एक स्त्री खड़ी हुई है, 3 जगह से टेढ़ी, उसके हाथ में पूजा की थाली है। अंदर जो भी प्रवेश करता है वो उसको तिलक लगा देती है। भगवान ने कहा हमें भी तिलक लगा दो। कहने लगी काला कलूटा चल दिया कहीं से, तू तिलक लाए क्या है? भगवान ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज
भगवान ने अपने पैर का, सीधे पैर का अंगूठा उस स्त्री के सभी कथा में भी ध्यान दें,